Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says two blocks of masses m1 and m2 are placed in contact with each other on a horizontal platform as shown in the figure. The coefficient of friction between m1 and the platform is 2 nu and between the block m2 and the platform is nu. The platform moves with an acceleration a. The normal reaction between the block is, ठीक है, आपको क्या बताना है, ब्लॉक्स के बीच का यहाँ पर से नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं, हमको नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स बताना है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, नॉर्मल रिएक्शन आपका आता कब है? नॉर्मल रिएक्शन देखिए तब आता है जैसे M1 और M2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन देखिए कब आएगा, जब M1 और M2 के करके एक दूसरे को पुश करेंगे। अगर स्टेशनरी रहेंगे, ठीक है, जस्ट स्टेशनरी है, तब तो कोई नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सिचुएशन आपकी ऐसी है। ये आपका ब्लॉक M1 है, दिस इज ब्लॉक M1, ठीक है। ये आपका ब्लॉक M1 है। M1 ब्लॉक की एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है। इस पर देखिए आपका कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक M1G फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स मान लीजिए आपका ऐसे नॉर्मल लग रहा है जिसको मैंने N बोल दिया, ठीक है। ये लगेगा। अब देखिए ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म पर जिस पर रखा हुआ है वो ए एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स लेफ्ट क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, ठीक है। टुवर्ड्स लेफ्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म अगर लेफ्ट मूव कर रहा है तो प्लेटफॉर्म चाहेगा कि जो ब्लॉक M1 है, ठीक है, ये भी क्या करे, इसके साथ क्या करे, मूव करे। तो ये क्या करेगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इस तरीके से एक्ट करता है सो दैट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी आपकी ये होगी, जिसको मैंने क्या लिख लिया, आपका F1 लिख लिया, ठीक है। दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। M2 ब्लॉक भी इसके जस्ट कांटेक्ट में, लेकिन मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ जिससे कि डायग्राम अच्छा बन जाए बस सिर्फ, ठीक है। तो इस पर देखिए कौन सा फोर्स लगेगा, इस पर आपका एक M2G ऐसा लगेगा और एक आपका यहाँ पर नॉर्मल लगेगा। मान लीजिए मैं इस नॉर्मल को क्या बोल देता हूँ, एंडेस बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, आपका एंडेस बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बता सकते हैं इस पर भी क्या लगेगा, देखिए M2 को भी चाहेगा कि ये जो सरफेस है, प्लेटफॉर्म है, कि M2 इसके साथ मूव करे तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लाएगा और वो फ्रिक्शन फोर्स आपका F2 मान लीजिए, ठीक है। F1 और F2 क्या हो गया, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। अब F1 और F2 की देखिए हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये साथ में मूव करेंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और F1 क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखिए F1 क्या हो सकता है, इट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू, ठीक है, न्यू। तो बोल रखा है देखिए प्लेटफॉर्म और M1 के बीच में तो आपका देखिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, 2 न्यू। तो 2 न्यू इंटू इसका कितना, नॉर्मल, नॉर्मल कितना हो जाएगा, M1G, ठीक है। ये आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम देखिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो सकता है यहाँ पर, न्यू यू टाइम्स M1 इंटू, ठीक है। किसके लिए, 1 के केस में। अब सिमिलरली देखिए बच्चों, अगर मैं 2 के लिए डिफाइन करूं तो 2 में देखिए आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपका न्यू है। बिटवीन M2 एंड प्लेटफॉर्म कितना है, न्यू के इक्वल गिवन कर रखा है, तो अब इसको लिख सकते हैं न्यू इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से, M2 इंटू जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लिखें F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, न्यू टाइम्स M2G के इक्वल हो जाएगी, कितनी, न्यू टाइम्स M2G के इक्वल, ठीक है। ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ऑलराइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका मैक्सिमम क्या कर लिया अपने यहाँ पर, फोर्स क्या कर लिया यहाँ से कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। अब इस मैक्सिमम फोर्स के करस्पॉन्डिंग देखिए हम क्या बता सकते हैं, देखिए इसमें क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ए गिवन कर रखा है, ठीक है। जब तक देखिए प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन जीरो से आपका क्या करता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर आपका देखिए फोर्स, जो आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स देखिए अगर आपका क्या हो गया, न्यू M2G से ग्रेटर हो गया, अगर आपका फोर्स क्या हो गया, आपका न्यू M2G से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो इस सिचुएशन में बता सकता हूँ कि अगर आपका फोर्स इससे ग्रेटर हो जाएगा तब ये F2 मैक्स पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर से इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, ठीक है, तो देखिए मैं A1 के करस्पॉन्डिंग, जो ब्लॉक 1 है उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखिए कितना हो सकता है, A1 की मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू की फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। M1 से आपका M1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स न्यू जी के इक्वल। दिस इज अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A1। और ब्लॉक 2 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, न्यू जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमसे बोल रखा है कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है। तो ए पार्ट में बोल रखा है कि जीरो इन ऑल केसेस, जीरो इन ऑल केसेस, ठीक है। और जीरो देखिए कब तक होगा, जीरो तब तक होगा जब तक आपका ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसका एक्सेलरेशन क्या हो, न्यू जी से लेस हो, ठीक है। न्यू जी से लेस हो तो हम बता सकते हैं, देखिए ये दोनों पर क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो आपका मूव ही नहीं करेंगे, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल भी एक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो इन ऑल केसेस बोल रखा है, तो बच्चों हम बता सकते हैं कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी पार्ट में देखिए क्या बोल रखा है, जीरो ओनली इफ M1 इज इक्वल टू M2, M1 और M2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों ये सिचुएशन भी क्या हो जाएगी, आपके रॉन्ग हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो देखिए सी पर बोल रखा है कि नॉन जीरो इफ एक्सेलेशन इज ग्रेटर देन 2 न्यूज, ठीक है। इफ एक्सेलेशन इज ग्रेटर देन 2 न्यूज, ठीक है। ये आपका
यहाँ से देखिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट देखिए आपका ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू बच्चों यहाँ पर मिनिमम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो देखिए तभी होगा अगर आपका एक्सेलरेशन देखिए ए टू का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, जीरो जीरो न्यू जी, ठीक है। अगर इस ब्लॉक जो आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन अगर आपका न्यू जी से ग्रेटर हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक एम टू का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, न्यू जे के इक्वल, ठीक है। तो जब तक ये न्यू जे रहेगा तब तक तो साथ मूव करेंगे, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन आपका न्यू जी से ग्रेटर हो गया, तो उस केस में ये ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करने लग जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो आपका नॉर्मल फोर्स एक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों, वो आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। सी भी यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो ओनली इफ एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, ठीक है। न्यू जी ओनली इफ वो रखा ना, ओनली इफ एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन न्यू जी, ठीक है। तो न्यू जी से जैसे ही ज्यादा आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो हम बता सकते हैं जो मास आपका M2 है और प्लेटफॉर्म है, इनके बीच में देखिए आपका कौन सा फोर्स एक्ट करने लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाएगा। कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और उसके बाद ये जो, क्योंकि देखिए जो आपका मास M2 है, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, न्यू जी हो सकता है, ठीक है। तो न्यू जी तक तो इनमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद काइनेटिक लग जाएगा, काइनेटिक लगेगा तो हम बता सकते हैं उसके बाद जो M1 और M2 के बीच में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, आपका नॉन जीरो के इक्वल हो जाएगा उसके बाद वाली सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।